और दोस्तों मैं हूं समीर चौधरी और आप देख रहे हैं चिराग टाइम्स। दोस्तों लॉकडाउन में घर पर बैठकर टीवी का रिमोट हाथ में लेकर वेब सीरीज़ और फिल्म्स देखते हुए कुछ खाने का मन किया तो आपने अपना फ़ोन उठाया और ऑर्डर कर दिया स्विगी या जोमेटो को, और विद इन 20 मिनट्स 30 मिनट्स वो ऑर्डर आपके घर पे पहुंच जाता है। वो स्वादिष्ट व्यंजन जो खाने की आपकी इच्छा हो रही थी। देखने में सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या रियलिटी में भी उतना ही आसान है? क्या है जोमेटो बॉय और स्विगी बॉयज़ की डिलीवरी बॉय की कहानी? आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि जितना देखने में हमें आसान लगता है लेकिन शायद उतना आसान नहीं है। इनकी ज़िंदगी में क्या क्या परेशानियां आती हैं, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर हर किसी को अपने जान की परवाह होती है। हर कोई अपने घरों में आराम से बैठा रहा, लेकिन ये वो इंसान है जो अपने परिवार की चिंता ना करते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए बड़ी शिद्दत के साथ अपनी ड्यूटी निभाते हैं और हर ऑर्डर, हर खाना टाइम पे पहुंचाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर क्या नाम है आपका? तरुण जी, कहाँ से हैं? हिसार से हूँ सर। हिसार से हैं। जोमेटो में जॉब करते हैं? हाँ जी, जोमेटो में। कितने टाइम से जॉब कर रहे हैं? सर 2 से 2.5 साल हो गए। 2 से 2.5 साल हो गए। तो अभी तक आपने लगभग रोज़ाना कितने ऑर्डर आप डिलीवर करते हैं? सर 16 का टारगेट होता है, 16 या 17 का टारगेट होता है रूटीन का। उसके अंदर मिनिमम गारंटी देती है कंपनी, और उसके अंदर यूँ मान के चलो 200 या 250 रुपये का तेल लग जाता है। 600 रुपये मिनिमम गारंटी देती है कंपनी। और अगर लेट हो जाता है ऑर्डर, मतलब कस्टमर तक पहुंचाने में, या कस्टमर मना कर देता है, तो उसकी पेनल्टी हमें भुगतनी पड़ती है। वो मतलब एक तो पेट्रोल का पैसा आप अपनी जेब से लगाते हैं, उसके बाद अगर आपको लेट हो जाता है तो वो पैसे आपको भरने पड़ते हैं। वो हमको भरने पड़ते हैं, पेनल्टी लगती है, हमारी सैलरी में से कटती है वो। तो पर ऑर्डर का आपको कितना पैसा मिलता है? 20 रुपये। 20 रुपये एक ऑर्डर का पैसा मिलता है। तो उसमें से आपका, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, 100 रुपये के आसपास आजकल पेट्रोल पहुंच गया है, तो उसमें से आपको कितना बचता है? क्योंकि उतना तो पैसा आपको उतना लग जाता होगा पेट्रोल में। 600 रुपये मिनिमम गारंटी होती है, उसके अंदर 300 रुपये का तेल ही लग जाता है रूटीन के हिसाब से। क्योंकि बाइक, स्कूटरी हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। कई बंदे साइकिल पे भी करते हैं, मतलब अलग अलग हिसाब हो जाता है सबका। स्कूटरी 45 की एवरेज देती है, उसका 400 का तेल लगता है रूटीन के हिसाब से। अब TVS स्प्लेंडर अलग अलग बाइकों की अलग अलग एवरेज है, तो वही चीज़ है। अब 300 रुपये तो 250-300 रुपये तो मिनिमम लगता ही लगता है। मतलब पूरे दिन का आपको मतलब 600 के आसपास मिला, जिसमें से 250-300 रुपये आपका पेट्रोल लग गया। तो पूरे महीने में कितना बच पाता है आपको अंदाज़ा यही है 7-8 हज़ार रुपये। 7-8 हज़ार रुपये। ये देखिएगा कि पूरे महीने दिन रात अपनी जान की परवाह न करते हुए बड़ी शिद्दत के साथ काम करने के बावजूद भी 7 से 8 हज़ार रुपये इनको मिलता है। और ये जो आपने स्विगी का जैकेट डाला हुआ है, ये कंपनी पे करती है आपको या कैसे? सर ये हमें ख़रीदनी पड़ती है, कंपनी वाले मतलब पे करते हैं हमें 500-600 रुपये जितने भी पे करने पड़ते हैं हमें। मतलब ये आपको खरीदनी पड़ती है। उनकी ब्रांडिंग होती है, जोमेटो की ब्रांडिंग होती है, लेकिन उसका भी आपसे ही पैसा वसूला जाता है। जब स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग होती है, जब 1500 रुपये फ़ीस ली जाती है, अगर जैसे रेनकोट वगैरह की ज़रूरत होती है, बारिश वगैरह के अंदर डिलीवरी करनी होती है, तो कंपनी वाले ये रेनकोट देते हैं, उसका भी चार्जेस लेते हैं हमसे। मतलब ये कंपनी की तरफ से प्रोवाइड नहीं किए जाते आपको? कंपनी की तरफ से प्रोवाइड नहीं किए जाते। तो ये स्विगी से हैं आप? व्हाट्स योर नेम? दिनेश। दिनेश जी, कहाँ से? मैं वैसे डाटा गाँव से हिसार में रहता हूँ। ओके, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं +2 ITI +2 किया हुआ है आपने। कितने टाइम से आप स्विगी में काम कर रहे हैं? 2 साल से लगभग कर रहा हूँ मैं। अब तक जिंदल में करता था मैं, लेकिन वो पिछले लॉकडाउन था ना, उससे मैं वहाँ से हटा दिया था, तब से फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। पहले पार्ट टाइम करता था इसमें। तो लॉकडाउन में जब कोरोना काल में लोग अपने घरों में आराम से बैठे हुए थे, तब भी आप डिलीवरी कर रहे थे? हाँ जी सर। कभी डर नहीं लगा कि यार कहीं मुझे कोरोना हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? तो होता है सर, छोटी बच्ची भी है घर में, दर्द तो होता ही है। और अपनी कितने साल की बेटी है आपकी? 3 साल की। 3 साल की बेटी है। तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार बाई चांस मुझे कुछ हो गया, मुझे कोरोना हो गया, तो मेरे घर वालों का क्या होगा? होता है सर, मजबूरी भी कोई चीज़ होती है, क्या करें। कितने टाइम से जॉब कर रहे हैं आप स्विगी में? स्विगी में 2 साल के लगभग। तो मतलब इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपको कोई फिक्स सैलरी जो है वो नहीं मिलती है? फिक्स नहीं है सर, ऑर्डर का ही पर रेट होता है। पर ऑर्डर का सर कंपनी में बात करते हैं, हमने बोला तो हुआ है। अभी देखो कंपनी कह रही है कि समय लगेगा, अभी बढ़ाएंगे थोड़ा बहुत, ऑर्डर रेट भी बढ़ाएंगे, इंसेंटिव भी बढ़ाएंगे। तो वो कहते हैं ना दोस्तों कि नाम बड़ा दर्शन छोटे। जोमेटो, स्विगी इतना बड़ा ब्रांड है,
लेकिन इसके पीछे की कहानी आज आप सुन रहे हैं चिराग टाइम्स पर, कि जो अपनी जान की परवाह भी नहीं करते हैं, सुबह से लेके रात तक ये लगे रहते हैं, डिलीवरी करते हैं, इनको टाइम पर खाना पहुंचाना होता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने मतलब कोई कहीं पे डिलीवरी करने गए और टाइम पर आप नहीं पहुंच पाए और आपके पैसे कटे हो? सर मेरे साथ 3-4 बार ही हो चुका है। एक बारी पंचर हुई थी मेरी बाइक जिंदल पुल के पास, वहाँ पे कोई पंचर वाला नहीं बैठता, और 7 रोड में मेरे को ऑर्डर दे के आना था। उसकी वजह से मैं 1.5 घंटा लेट हुआ था। कस्टमर ने कैंसिल मतलब कंपनी में बात करके मेरे पे ही पेनल्टी लगा दी। अच्छा, तो कंपनी इस बात को नहीं समझती कि कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होती है? सर कभी भी सुनवाई नहीं होती, चाहे स्विगी हो चाहे जोमेटो, राइडर की कभी भी सुनवाई नहीं होती। अगर कंपनी का बंदा जा रहा है कम से कम भी 10 या 15 किलोमीटर, अगर उसका बीच में पंचर हो जाता है तो वो कंपनी वाले कभी सुनवाई नहीं करते, वो तो कस्टमर की सुनेंगे हमेशा, जब कस्टमर गलत हो या सही हो। तो मतलब कंपनी ये विश्वास नहीं करती कि जो हमारा एम्प्लॉई कह रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है, उसमें किसी बात की सच्चाई भी हो सकती है। यही है तो सर। इसके अलावा आपको क्या परेशानियां आती हैं? आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? कोई और दिक्कत आपको आती हो या आपको अपनी कुछ कहना चाहते हो? सर फिलहाल बस जोमेटो में इतनी स्कीम निकाल रहे हैं, बार बार वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो इनको पता है ऑर्डर पहले कम है, तो कम से कम वैकेंसी तो निकालना बंद कर दें। ऊपर से ऊपर वैकेंसी में बंदे आए जा रहे हैं, हमारे पहले से हमारा काम ठप है, और बंदे ज्वाइन होंगे तो कहाँ से ऑर्डर मिलेंगे? मतलब ये है कि आपको पर ऑर्डर पैसा मिलता है, लेकिन ऑर्डर कम है, उसके बावजूद कंपनी नई वैकेंसी निकाल रही है, तो उसमें तो फिर आपकी कमाई और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। बहुत ही कम हो रही है सर, दिन के 400-500 रुपये सर, तेल पानी काट के भी बचते 200 रुपये। 16 ऑर्डर का टारगेट दे रखा है 600 रुपये का, 7 ऑर्डर का टारगेट दे रखा है 450 रुपये का। 450 में बंदा 200 रुपये 250 का तेल जला दे, 200 रुपये दिन की क्या बचत आई? उसमें घंटे ड्यूटी करो, कम से कम भी 8 से 10 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, तब जाके 200 रुपये बचते हैं। 8 घंटे काम करते हैं तब जाके 450 का टारगेट कम, 250 का तेल हो गया, 200 रुपये बचते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ सर, वो इस भाई की बात पे ही कह रहा था मैं। हाँ, पूछ रहे थे ना। ओके। तो अभी कंपनी से आप कभी आपने ये आवाज़ नहीं उठाने की कोशिश की कि जब हमारे पास ऑर्डर पहले ही कम है, या तो ऐसा हो कि उनके जो ऑर्डर हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते, आप पूरी शिद्दत से कंप्लीट करते हैं सारे ऑर्डर्स? सारे ऑर्डर टाइम टू से पहले डिलीवर होते हैं, टाइम से पहले डिलीवर होते हैं, टाइम से पहले ऑर्डर अगले का पहुँचते हैं, लेकिन भी कंपनी पता नहीं किस लिए बार बार करे जा रही है। तो एक उसमें कई बार मैं ऑप्शन देखता हूँ कि कई बार आते हैं आप डिलीवरी बॉयज़ डिलीवरी करने, तो आप कहते हैं कि हमें रेटिंग दे दीजिए, उसके पीछे की क्या कहानी है? सर रेटिंग का ऐसा सिस्टम है, पहले मिला करते इसके 5 रुपये रेटिंग के, अब वो भी कंपनी ने बंद कर दी, मतलब रेटिंग का कोई पैसा नहीं है इसके अंदर। और मास्क लगा के जाते हैं कस्टमर के पास तो वो बैड रेटिंग दे देता है, भाई मास्क नहीं लगा रखा, हालांकि हमने मास्क लगा रखा होता है। हमारे पेनल्टी लग जाती है सर, मास्क लगा रखा हो तो भी वो कंप्लेंट कर देते हैं। क्या रीज़न क्या है इसके पीछे? सर इस चीज़ का रीज़न कुछ भी नहीं है, रेस्टोरेंट वाले भी हैं कई ऐसे भाई जो हमारी कंप्लेंट कर देते हैं आके, और कस्टमर भी ऐसे ही हैं आधे से ज़्यादा कि मास्क के वो करते हैं सबसे ज़्यादा। देखते ही नहीं सर किस पे क्लिक करे किस पे नहीं, कस्टमर तो कर देता है क्लिक, किसने मास्क नहीं लगा रखा, तो बाद में पेनल्टी हमारी लगती है सर, किसने मास्क नहीं लगा। कितने पैसे कट जाते हैं आपकी पेनल्टी में अगर एक पेनल्टी आपको लग गई? सर मास्क की पेनल्टी के 100 रुपये कटते हैं, 100 रुपये ज़्यादा भी कट जाते हैं कभी। और अगर कभी आप टाइम पे खाना डिलीवर नहीं कर पाए तो कितना कटता है आपका? जो फूड चार्ज होता है वो सारा हमारे लगता है सर, आपको पे करना पड़ता है। अगर मतलब कोई 250 रुपये का ऑर्डर है और अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचे और आपको पेनल्टी लग गई तो कितना आपको 250 रुपये आपको पे करना पड़ेगा? सर वो ये है डिलीवरी बॉयज़ की कहानी दोस्तों, कि पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के बावजूद, धूप हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, दिन हो, रात हो, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर आपको जेब से पैसा देना पड़ जाए तो ये काहे की नौकरी है? तो दोस्तों मैं आप सभी से ये गुजारिश करना चाहूँगा चिराग टाइम की तरफ से, देखिए कंपनियां जो करती हैं उनसे मेरी गुजारिश है सभी कंपनी से कि देखिए हर कोई अपनी मेहनत करके खाता है, हराम की कोई नहीं खाता। आप कम से कम इनके साथ इतना तो कीजिए कि जो ये काम कर रहे हैं शिद्दत से, उनको आगे थोड़ा सा उनका या तो सैलरी फिक्स सैलरी उनके पास रखी जाए उनके लिए, या फिर अगर बाई चांस कोई मजबूरी हो गई है टाइम पे खाना डिलीवर नहीं कर पाए हैं तो कम से कम वो इनसे ना वसूला जाए, क्योंकि जैसा जानते हैं कि पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं, हर चीज़ के खर्चे इतने बढ़ गए हैं और ये अपनी जान की परवाह नहीं करते और खाना डिलीवर करते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी अच्छे तरीके से निभाते हैं, उसके बावजूद भी अगर ये हालात हैं तो वाकई में बहुत ही शर्मिंदा करने वाला ये मुद्दा है। तो मैं आप सभी दर्शकों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जितना भी हो सके
30 मिनट की बजाय अगर 10 मिनट और भी लग गए तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। कोई आंधी तूफान नहीं आने वाला, कम से कम एक गरीब की जेब से पैसा तो ना जाए। अगर उसकी जेब से पैसा गया और आपने फ्री में खाना खा लिया तो फिर आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा दोस्तों। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इनकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मैं हूँ समीर चौधरी, चिराग टाइम्स पर कैमरामैन दिनेश जी के साथ। शुक्रिया।